वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट एम राहुल। तो मैं लेकर आया हूँ ऑर्डर रैंकिंग का एक वीडियो। उसमें हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, साथ में उसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। ठीक है, तो देर ना करते हुए क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो गैस चेक करो, ऑर्डर रैंकिंग में पहला क्वेश्चन ये है इन ए रो ऑफ पर्सनस। ठीक है, हमें नहीं पता द पोजीशन ऑफ ए फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द रो इज 15th। मतलब ए की जो पोजीशन है कहाँ से बोली है, लेफ्ट साइड से जो बोली है वो क्या बोली है, 15th बोली है। ठीक है, एंड पोजीशन ऑफ ए फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द रो, और ए की ही सेम पर्सन की पोजीशन राइट साइड से कितनी बोली है, 32nd बोली है। ठीक है, बोला है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो मुझे टोटल नंबर ऑफ फाइंड आउट करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या रहता है, देखो लेफ्ट प्लस राइट, मतलब जो सेम पर्सन की बोली है ना, तभी देखो टोटल तभी निकलता है जब मुझे एक पर्सन की दोनों साइड से पोजीशन पता होनी चाहिए। अगर सपोज करो यहाँ पे लिखा हो ए की पोजीशन 15, मतलब लेफ्ट साइड से 15 दिए, एंड पोजीशन ऑफ ए बी फ्रॉम द राइट साइड इज 32, एंड फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तब मैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को फाइंड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कहीं भी अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड आउट करना है तो मुझे एक ही पर्सन की दोनों जगह से पोजीशन पता होनी चाहिए, ना कि अलग अलग पर्सन्स की पोजीशन। ठीक है, एक ही पर्सन की अलग अलग साइड से पोजीशन पता हो तब मैं क्या करूँगा, टोटल फाइंड आउट कर लूँगा। ठीक है, तो इसका होता क्या है फॉर्मूला, लेफ्ट प्लस राइट, मतलब 15 प्लस 32, लेफ्ट और राइट प्लस हो गया, -1 करना पड़ेगा आपको ये। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। तो देखो इसको हम माइनस करेंगे, तो यार देखो 30, 40, 45, 46, 47। ठीक है, तो 47 - 1 कितना हो गया, 46। तो टोटल जो है यहाँ पे कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन इस रो में कितने हैं, 46 हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बस क्वेश्चन नंबर सेकंड चेक करो, इन अ रो ऑफ पर्सन द पोजीशन ऑफ शालू। मतलब मुझे शालू की पोजीशन बोली है कहाँ से, लेफ्ट साइड से बोली है, कितनी, 25th बोली है, एंड देयर आर 5 पर्सन आफ्टर हर। और क्या है, 5 पर्सन आफ्टर हर। ठीक है, तो टोटल जब भी इस तरीके में फाइंड आउट करना हो, अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ पर्सन फाइंड आउट करना है, तो देखो 25th क्या है, शालू की पोजीशन लेफ्ट साइड से है। ठीक है, उसमें कितना ऐड कर दिया, 5 ऐड कर दिया, तो मुझे पता चल जाएगा टोटल कितना है मेरा, 30। टोटल जो हमारे पर्सन है वो कितने, 30 है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी क्या होता है, एग्जाम्स में देखने को मिलता है, ये वाला टाइप का। एक तो सिंपल होता है ना, मतलब दो, एक पर्सन की दोनों साइड से हमें लेफ्ट और राइट साइड से पोजीशन दी है और हमें टोटल निकालना है। और इसमें ऐसा होता है कि एक साइड से पोजीशन दी है और उसके आगे इतने बंदे बैठे हैं, तो वो हमारा क्या होगा, मतलब उसमें टोटल पर्सन्स कितने होंगे, तो ऐसे करके उसे फाइंड आउट करते हैं इस वाले तरीके से। ठीक है, बस सिंपली प्लस कर देना है और कुछ नहीं। तो गैस एक इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, इन अ रो ऑफ 42 स्टूडेंट। मतलब मुझे टोटल दिया है यहाँ पे, टोटल कितने हैं, 42 दिया है। शिवम इज 32nd फ्रॉम द राइट हैंड। शिवम की राइट से क्या पोजीशन है, 32nd है। ठीक है, व्हाट इज इट्स पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड मतलब मुझे लेफ्ट से फाइंड आउट करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है, देखो फॉर्मूला जो रहेगा वो रहेगा टोटल, मतलब टोटल, टोटल हो गया प्लस शिवम की पोजीशन, आई मीन माइनस, टोटल माइनस शिवम की पोजीशन राइट साइड से, और +1 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना है ये 42 है। ठीक है, -32 कर दूंगा मैं यहाँ पे, और +1 कर दूंगा, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 0, 10 + 1 = 11। तो इसकी जो पोजीशन है ये कहाँ से, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से शिवम, इसका जो पोजीशन है शिवम का वो हो जाएगा मेरा 11। ठीक है, तो इस क्वेश्चन चेक करो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, इन अ रो ऑफ 50 स्टूडेंट्स ना, श्याम इज 42nd फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, व्हाट इज इट्स पोजीशन फ्रॉम राइट हैंड। तो पहले मुझे पिछला जो हमने थर्ड क्वेश्चन पढ़ा है उसमें लेफ्ट साइड से पोजीशन फाइंड आउट करने को कहा था, इस वाले क्वेश्चन में बोल रहा है राइट साइड से पोजीशन फाइंड आउट करना है। तो देखो फॉर्मूला तो वही रहेगा सेम, मतलब टोटल कितना हो गया मेरा, 50 - 42 एंड +1, तो कितना हो जाएगा, 8 + 1 = 9। तो इसकी पोजीशन राइट साइड से कितनी हो जाएगी, श्याम की 9। तो देखो एग्जाम में आपको ज़्यादा लिखना नहीं होता, बस सीधा ये लिखो और माइनस जो आंसर आ गया उसको आपको क्या करना है, लिख देना है वहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। देखो A 6th फ्रॉम लेफ्ट, B 7th फ्रॉम राइट। ठीक है, दो दो पर्सन्स की अलग अलग पोजीशन दी है लेफ्ट और राइट से,
2 पर्सन सिट्स बिटवीन दम, इनके बीच में 2 पर्सन हमें सिट किए हैं। फॉर हाउ मैनी मैक्सिमम मीन नंबर ऑफ पर्सन कैन सिट इन रो। तो देखो मैक्सिमम पूछा है और क्या पूछा है, मिनिमम पूछा है। ठीक है, यहाँ मिनिमम लिख देता हूँ मैं। तो देखो मैक्सिमम के लिए जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडल। देखो मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, मतलब टोटल होगा। मैक्सिमम में ज्यादा, सबसे ज्यादा कितने हैं, तो मतलब टोटल ही हुआ ना। तो लेफ्ट से 6 है, राइट से कितना हो गया, 7 हो गया, और उसके आगे कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया ये 15। ठीक है, मिनिमम का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता सेम ही है। देखो लेफ्ट प्लस राइट तो होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, माइनस क्या होता है, मिडल प्लस 2, मतलब ये ऐड हो जाता है +2। ठीक है, और यहाँ पे माइनस लग जाता है। तो लेफ्ट पर मतलब 6 और 7 को प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा, देखो 6 + 7 ऐसा आएगा ना, ये -2 + 2 ये आया, 13 यहाँ आ गया, -4, तो कितना हो जाएगा ये 9। ठीक है, तो मैक्सिमम के लिए ये फॉर्मूला है और मिनिमम के लिए ये वाला फॉर्मूला है। तो आपको ये हमेशा क्या रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो मैक्सिमम मिनिमम का पूछा होगा, या अकेला मिनिमम का पूछा होगा तो ये वाला लेगा, अगर अकेला मैक्सिमम का पूछा होगा तो ये वाला लेगा। ठीक है, तो बस क्वेश्चन नंबर 6 चेक करो। इन अ रो ऑफ 55 पर्सन में टोटल 55 दिए यहाँ पे, ए इज 35 फ्रॉम द लेफ्ट एंड बी 23rd फ्रॉम द राइट। ठीक है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन देम, मतलब इन दोनों के बीच में को टोटल नंबर ऑफ पर्सन फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो ये जो होता है ना, इसमें 2 टाइप्स के केस बनते हैं। कौन कौन से, देखो एक बनता है आपका ओवरलैपिंग का, उसका फॉर्मूला अलग रहता है, और नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग का इसका फॉर्मूला अलग रहता है। ठीक है, तो मैं इसको आपका वो बता देता हूँ। नॉन ओवरलैपिंग का जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, देखो a+b। ठीक है, a+b कर दिया, माइनस, मतलब ये जो हो गया आपका टोटल हो गया, इसका और इसका टोटल हुआ a+b। ठीक है, और माइनस क्या होगा, तो क्या देखो ये टोटल हो गया ना, और माइनस जो होगा वो वाला टोटल होगा जो ऊपर वाला है। ठीक है, जो 55 लिखा है। लेकिन इस पर एक कंडीशन बताता हूँ मैं आपको। और ओवरलैपिंग का जो केस होता है उसमें क्या होता है, मतलब टोटल जो है मेरा, जैसे यहाँ पे होगा, देखो a+b कर लिया मैंने। ठीक है, यही, अब माइनस क्या कर लिया, ये वाला 55, और माइनस क्या होता है 2 भी होता है यहाँ पे, जो ओवरलैपिंग का केस होता है। इस पर ये फॉर्मूला चलता है। मैं आपको बताता हूँ यहाँ हो क्या है। देखो हमारा जो केस है ना, ये पहले हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा केस है, ओवरलैपिंग का या नॉन ओवरलैपिंग का है। देखो इन ए रो ऑफ 55 पर्सनस, ए और बी की मुझे दी है 23 और 35। तो पहले ए और बी को प्लस कर लो, कितने, ए और बी को प्लस करके मेरा कितना आ रहा है, देखो 35 और 23 को प्लस करूंगा अगर मैं, तो जो वैल्यू कितनी आती है मेरी 8, 58 आ रही है। 58 क्या है, 58 जो है वो ग्रेटर है किससे, 55 से। देखो ये जो 58 है ये इस 55 से क्या है, बड़ा है, बड़ा है ना ये। तो ये जो केस रहेगा ये रहेगा ओवरलैपिंग का। मतलब जब भी आपका ए और बी को आप प्लस करोगे और उसका रिजल्ट रो टोटल पर्सन से ज़्यादा आ रहा है तो वो ओवरलैपिंग का केस है। ठीक है, तो इसे हम फाइंड आउट कैसे करेंगे ओवरलैपिंग वाले केस को। देखो a+b कितना हो रहा है मेरा 58 आया। ठीक है, तो मैंने 58 ये कर दिया यहाँ पे, इन दोनों का मतलब 58 आ गया। ठीक है, -55 और -2, तो 58 - 55 कितना हुआ 3, 3 - 2 तो कितना हो गया यहाँ पे 1। तो ए और बी के बीच में टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने सीट हैं, ओनली 1, मतलब ये ओवरलैपिंग का केस था। ठीक है, अब आगे मैं नॉन ओवरलैपिंग का केस पढ़ाऊंगा आपको। तो देखो नॉन ओवरलैपिंग में क्या होता है, उसमें भी हमें पहले इन दोनों को ऐड करना है ए और बी को, फिर चेक करना है कि वो गिवन जो हमारे पर्सन है टोटल उससे बड़ा है या छोटा है। ठीक है, अगर वो उससे छोटा हुआ तो वो नॉन ओवरलैपिंग का केस होगा। ठीक है, तो उसका हम आगे जाके क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, तो गैस क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन के ऊपर ये है। देखो इन ए रो ऑफ 60% टोटल 60 दिए, ए की 15 है लेफ्ट साइड से और बी का 20 दिए राइट साइड से। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन ए एंड बी। तो देखो पहले मुझे सबसे पहले चेक क्या करना है, इस ए और बी को प्लस कर देना है। तो प्लस करूंगा तो बन जाएगा मेरा 15 + 20 को अगर मैं प्लस करता हूँ तो कितना बन जाता है 20, 30, 35, 35 बन जाएगा। अब 35 जो है वो क्या है,
लेस है किससे, इस वाले 60 से कम वैल्यू है ना इसकी, 35, ए और बी का टोटल 35 है और जो कि क्या है टोटल नंबर ऑफ पर्सन से कम है। तो ये जो मेरा केस होगा वो कौन सा केस होगा, नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग का केस तभी होगा जब ये ए और बी जो है दोनों को ऐड करके क्या होना चाहिए, वो कम होना चाहिए किससे, टोटल पर्सन से। अगर ये चीज़ ज़्यादा होती है टोटल पर्सन से तो वो ओवरलैपिंग का केस हो जाएगा, ठीक है। ये वाला केस नॉन ओवरलैपिंग का है। तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है, देखो टोटल, टोटल मतलब टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने मेरे यहाँ पे, देखो टोटल नंबर ऑफ पर्सन, यहाँ ये आ गया माइनस क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ठीक है। ए प्लस बी मतलब ये, तो टोटल कितने हैं 60 है, माइनस 15 प्लस 20, तो कितना हो जाए 60 माइनस 35 इज इक्वल टू 25। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन ए और बी के बीच में कितने हैं 25। तो आपको क्या होना चाहिए, ये पता होना चाहिए फॉर्मूला ओवरलैपिंग का और नॉन ओवरलैपिंग का केस कब बनता है। देखो नॉन ओवरलैपिंग का तब बनता है जब ए और बी को हम ऐड करेंगे और उसका जो सम है वो क्या, इस वाले ऊपर जो टोटल गिवन हमारे पर्सन है उनसे कम आएगा। अगर कम आता है तो वो नॉन ओवरलैपिंग का केस है, अगर ज़्यादा आता है तो वो किसका है, ओवरलैपिंग का केस है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया हो। तो गाइस ये चेक करो क्वेश्चन नंबर ये है 7th है, ठीक है। राहुल एंड कमल आर स्टैंडिंग इन ए रो ऑफ पर्सन, राहुल इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट साइड, ठीक है, एंड कमल इज 18th फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द रो, इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन। तो ये जो क्वेश्चन है ये कौन सा क्वेश्चन है, इंटरचेंज टाइप का क्वेश्चन है। इंटरचेंज बोल सकते हो या क्या बोल सकते हो इसको, स्वैपिंग बोल सकते हो, ठीक है। इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन राहुल बिकम्स 25th फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। इन्होंने गिवन दिया है। अब पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द न्यू पोजीशन ऑफ कमल फ्रॉम राइट साइड। देखो राहुल की नई पोजीशन तो मुझे पता चल गई इंटरचेंज करने के बाद, ठीक है। द न्यू पोजीशन ऑफ कमल फ्रॉम राइट साइड, अब हमको राइट साइड से कमल की पोजीशन को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसका आंसर मैं कैसे निकालूंगा, देखो पहले मुझे क्या चाहिए, कमल की राइट साइड की पोजीशन चाहिए, मतलब 18 जो है कमल की राइट साइड की पोजीशन चाहिए। उसमें मुझे क्या ऐड करना है, उसमें मुझे ऐड करना है ये राहुल की जो नई पोजीशन है, ये कौन सी आई है 25th आई है, और माइनस क्या करूँगा मैं, राहुल की पुरानी वाली पोजीशन। मतलब मैं कमल की पहले ओल्ड वाली पोजीशन लूँगा, ठीक है। 18 जो है कमल की क्या है, देखो कमल 18 फ्रॉम राइट, ओल्ड पोजीशन है ये, बिना इंटरचेंज की हुई कमल की ओल्ड पोजीशन है, तो वो मैंने ले लिया, प्लस राहुल की दोनों साइड की पोजीशन ली है। एक मैंने ली है इंटरचेंज करने के बाद वाली और इंटरचेंज करने से पहले वाली जो है ये 12 वाली, ये दोनों ले लिया। अब मेरा इसे सिर्फ ये करना है, सॉल्व करना है। 25 प्लस 12 कितना हो गया, 13 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, 31, ठीक है। द न्यू पोजीशन ऑफ कमल फ्रॉम राइट साइड क्या निकला है, 31 निकला है। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर, इसी में एक 2 ऐड किया है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन स्टडिंग इन रो, टोटल नंबर ऑफ पर्सन स्टडिंग स्टडिंग इन रो, ठीक है। ये भी मुझे फाइंड आउट करना है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, अब देखो टोटल फाइंड आउट करना है तो मुझे कमल की न्यू पोजीशन तो चाहिए राइट साइड से, ठीक है। तो ये जो कमल की न्यू पोजीशन क्या आई है 31 आई है, तो मैं 31 में क्या ऐड कर दूंगा, राहुल की ओल्ड वाली पोजीशन, ठीक है। राहुल की जो पुरानी पोजीशन थी लेफ्ट साइड वाली, वो मैंने इसको ऐड कर दिया और -1 करूंगा, तब जाके मेरा टोटल निकलता है। टोटल का यही फॉर्मूला रहता है ना, लेफ्ट और राइट -1। तो राइट साइड से मैंने इसकी ले ली कमल की और लेफ्ट साइड से मैंने राहुल की ले ली पोजीशन और -1 कर दिया, तो कितना हो जाएगा 43 - 1 इज इक्वल टू 42, ठीक है। ये दो हो गए मेरे, दो क्वेश्चंस मेरे हो गए यहाँ पे। अब एक थर्ड क्वेश्चन और है। तो क्या इसी क्वेश्चन में एक थर्ड वाला क्वेश्चन और ऐड किया है, नंबर ऑफ पर्सन स्टडिंग बिटवीन राहुल एंड कमल, ठीक है। तो देखो इसको कैसे फाइंड आउट करना है, इसमें हम पहले लेंगे राहुल की इंटरचेंज करने की बाद की जो पोजीशन है, क्या है वो 25, ठीक है। 25 ले लिया। उसके बाद राहुल की वाली पुरानी पोजीशन ले ली मैंने, तो इसको मुझे माइनस करना पड़ेगा। राहुल की पहले मैंने न्यू पोजीशन लिया स्वैप करने के बाद, और राहुल की पुरानी पोजीशन को मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। प्लस -1 कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितनी, यहाँ कितना गया 13 - 1 इज इक्वल टू 12। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन स्टडिंग बिटवीन राहुल एंड कमल कितना होगा, 12 होगा। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्या है समझ में आया होगा, ठीक है। तो गाइस ये वाला क्वेश्चन चेक करो, इन रो
राम इज़ 56 फ्रॉम द राइट, ठीक है। राम कितना है, राइट से बोल रहा है 56 से, ठीक है। एंड 16 टू द राइट ऑफ अनिल, 16 टू राइट ऑफ अनिल, ठीक है। मतलब अनिल यहाँ का ही होगा तो उसके राइट पे 16 लेवल पर है, मुझे नहीं पता। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो बेसिक, अगर आपको बोला क्या फाइंड द पोजीशन ऑफ अनिल, मुझे अनिल की पोजीशन निकालनी है, कहाँ से, राइट साइड से बोली है, ठीक है। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, 56 ये है ना, राम की जो पोजीशन राइट साइड से, उसको माइनस कर देना है कितना, 16 से, ठीक है। माइनस कर दिया तो आंसर क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे 40। तो अनिल की जो पोजीशन है राइट साइड से, यहाँ लिख देता हूँ, अनिल की राइट साइड से जो पोजीशन है वो आएगी 40, ठीक है। तो आज का वीडियो लेक्चर मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। आई होप आपको ये क्वेश्चंस बढ़िया लगे हो। तो कोई इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में रहते हैं और ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहता। ये जो हमने क्वेश्चंस पढ़े, ये पढ़े हैं हमने रैंकिंग बेस्ड, इसे बोलते हैं रैंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। ऑर्डर रैंकिंग में जो हमने पढ़ा, ये रैंक वाले पढ़ा है या रो वाले बोल सकते हैं इसे, ठीक है। रो बेस्ड बोल सकते हैं, दोनों ही पढ़े हैं हमने ये वाले, ठीक है। ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा। अब एक और जो रहता है वो रहता है कंपैरिजन बेस्ड रहता है। कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, वो कैसे होते हैं, मतलब किसकी हाइट इतनी है, कोई उससे कम है, कोई उससे ज़्यादा है, इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। तो आपको करना क्या है, जो कोई न्यू स्टूडेंट है जो मेरा वीडियो देख रहा है एस्पिरेंट, उसे क्या करना है, अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आते हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आता है, तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना है। ये दोनों चीज़ें तभी करनी है जब आप कुछ गेन करते हैं, ठीक है। अगर कुछ गेन कर रहे हो वीडियो से तो ये दोनों चीज़ करनी है। और जो मेरे सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी हैं, उन्हें क्या करना है, वीडियो के नीचे कमेंट करना है, बताया करो कि आपको वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया, इंटरेस्टिंग वीडियो है या नहीं है, ठीक है। और कोई डाउट है तो टेलीग्राम पे जो मेरा चैनल है वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो। जो हम पढ़ रहे हैं उसी के रिगार्डिंग डाउट पूछना, ठीक है। कोई और मत पूछ लेना, जितना हमने टॉपिक अभी तक कवर अप किए हैं उसके रिगार्डिंग आप कोई भी डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। तो बस ये बोलूँगा, बड़ी तरीके से पढ़ना, और 1 आवर 2 आवर के लिए बड़ी तरीके से पढ़ोगे, देखो खुद समझ में आएगा। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, उन्हें पता होता है, समझ में आती है चीज़। या जो नई भी है, जो अभी भी प्रेपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए भी मैं बोल रहा हूँ कि बढ़िया तरीके से आप पढ़ोगे तो देखो फिर समझ आएगा। स्टार्टिंग में होता है कि हम सोचते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा तो वो छोड़ देते हैं, ये टॉपिक ही नहीं पढ़ना है। ऐसा ऐसा नहीं होता, छोड़ना नहीं होता है। समझो, चाहे आधा घंटा लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है, 2 घंटे लग रहे हैं, उन्हें समझो, ठीक है। और आता है, समझ में आता है। तो बाय टेक केयर, ये क्वेश्चन बढ़िया तरीके से पढ़ना। और नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे ये कंपैरिजन बेस्ड वाले, ठीक है। ये 2 टाइप्स हमने पढ़ लिए हैं, अब हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो बाय, टेक केयर।